विद्यार्थियों, अवनी राय साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है 8 क्लास का टॉपिक्स, जिसमें कृषि प्रबंधन एवं कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी है देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक्स है फसल और फसल को किस प्रकार बोया जाता है, कौन कौन सी पद्धति होगी कृषि की, वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कृषि की पद्धतियाँ देखिए, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। जो 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य क्या थे विद्यार्थियों? घुमंती थे, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में विचरण करते थे। 10,000 वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य जो मतलब घूमते रहते थे भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए और एक आवास के लिए विचरण करते थे, घूमते रहते। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते रहते थे। उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ता था। कभी वो कच्चे फलों को खाते थे, कभी जंतुओं को शिकार करके उसको मार कर खाते थे। कुल मिलाकर उनको भोजन की आपूर्ति कई न कई शर्तों से करनी पड़ती थी। कालांतर में यह खेती कर चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसल को उत्पादित कर सके, यह कृषि का प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर उसके बाद समय बदलता गया और लोगों ने सोचा कि खेती करके चावल गेहूँ बोकर हम फसल उत्पादित करेंगे। फिर इस प्रकार कृषि का कार्य वो स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट। अब देखिए, फसल की क्या डेफिनेशन हो सकती है विद्यार्थियों? वेरी इंपॉर्टेंट। ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए जाते हैं, इसे फसल कहते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास में ये खेत है। इस खेत के अंदर क्या करते हैं विद्यार्थियों? खेत के अंदर मान लीजिए ये खेत है, और इस खेत के अंदर एक ही किस्म के पौधे हमने लगा दिए, और बड़े पैमाने, बड़े मतलब कम से कम 50 या 100 बीघे खेत है, उसमें इस खेत के अंदर बो दिए, और बोने की सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फसल। यानी परिभाषा हमें स्पष्ट होती है विद्यार्थियों कि एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पैमाने पर उगाए जाने को फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के होंगे और किसी के नहीं होंगे। एक ही किस्म, जैसे गेहूँ उगा रहे तो बड़े खेत में गेहूँ उगाना है, सरसों की फसल उगा रहे तो सरसों, और चावल उगा रहे तो चावल। हम जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार के होती है, अलग अलग प्रकार की फसल होती है विद्यार्थियों। जैसे अन्न है, अन्न यानी अनाज वाली फसल, जिसमें चावल आएंगे, गेहूँ आएंगे, ज्वार आएगी, बाजरा आएगी, जौ आएंगे, सब्जियां आएगी, फल अलग है। और इसके बाद जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी मौसम के अनुसार फसलों का क्या होता है? वर्गीकरण विद्यार्थियों। हमारे देश एक विशाल देश है। हमारा जो देश एक बड़ा देश है, जहाँ पर आर्द्रता और ताप और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर भिन्न है। मतलब देश के अंदर वातावरण परिस्थितियाँ अलग अलग है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं मरुस्थलीय है। इस प्रकार हमारे भारत देश में अलग अलग वातावरणीय जलवायु वातावरणीय है। अतः विभिन्न देश में भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अलग अलग वातावरण, अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ठीक है। जिस विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में बांटा है फसलों को? 2। कौन कौन सी है विद्यार्थियों? एक खरीफ फसल और दूसरी है रबी फसल। कौन सी है? रबी। अब खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में बोएंगे विद्यार्थियों। जब भी बारिश होगी उस टाइम में खरीफ की फसल बोई जाएंगी। और खरीफ की फसल भारत में सामान्य वर्षा ऋतु जून से सितंबर के मध्य बोई जाती है। कब? जून से सितंबर के मध्य। महीना याद रखना विद्यार्थियों। कौन कौन सी फसल है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जाम्पल याद रखना है जो उदाहरण, एक तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सारी की सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ
उसके बाद दूसरी फसल है विद्यार्थियों वो है रबी फसल। और रबी की फसल है, इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। कुल मिला के अक्टूबर से नवंबर यानी मार्च के मध्य, कुल मिला के अक्टूबर में बोया जाएगा और मार्च को लगभग उसकी कटाई हो जाएगी। और उसके बाद उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाएगी। और इसमें विशेष उदाहरण याद रखें, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी और रबी की फसल, ये इसके एग्जाम्पल है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसमें है अलसी, जो कभी कभी भूल जाते हैं विद्यार्थी, इसलिए अलसी को याद रखना है। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां भी उगाई जाती है, जिसे जायद फसल कहते हैं। कौन सी फसल? जायद। और जायद फसल के अंदर आएगी ककड़ी, तरबूज और खरबूज, ये जायद फसल है। और जायद फसल के अंदर इसको मार्च या अप्रैल के अंदर बोया जाता है विद्यार्थियों। अब फसल की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, किस प्रकार फसल बोई जाती है विद्यार्थियों? तो सबसे पहले फसल की चरण कौन से है? मिट्टी को तैयार करेंगे, अपने खेत को सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके मिट्टी को तैयार करने के बाद उसकी बुआई करेंगे, सेकंड नंबर चरण। फिर उसके बाद बुआई करने के बाद उसमें खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, यूरिया वगैरह, DAP खाद, देसी खाद डालेंगे जो। उसके बाद उसकी सिंचाई करेंगे, पानी से सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे। उसकी सिंचाई के बाद में खरपतवार, जो भी उसके अंदर पौधों के साथ अनावश्यक उगने वाले, फसल के साथ अनावश्यक उगने वाले पौधे होते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। उनको नष्ट करेंगे दवाई वगैरह डाल के। फिर फसल सूखने के बाद उसकी कटाई होगी और उसको भंडार गृह में स्टोर किया जाएगा। किसको? फसल को। तो ये चरण याद रखें विद्यार्थियों। पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना, फिर दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद डालना, उर्वरक डालना। उसके बाद चौथा चरण है सिंचाई करना, फिर पांचवा चरण है वो खरपतवार से सुरक्षा करना। जो भी फसल है उसकी खरपतवार से सुरक्षा करना है दवाई वगैरह डाल के। और एक खरपतवार नाशी का याद रखना 2,4-D, ये खरपतवार नाशी है जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल खरपतवार को नुकसान पहुंचाता है और उसको हटा देता है। छठा चरण है वो है कटाई। फसल की कटाई करेंगे सूखने के बाद, उसके बाद भंडारण करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह आज का छोटा सा वीडियो फसल के बारे में, फसल क्या है और फसल के प्रकार कौन से हैं और कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी है जो आधारित, इसको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे दी हुई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।